तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। 3 महीने में चौथी बार छत्तीसगढ़, 1 हफ्ते में दूसरी बार छत्तीसगढ़। यह सभा इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि माना यह जा रहा है कि यहां से प्रधानमंत्री जाएंगे और फिर कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। 21 नाम जारी किए जा चुके हैं, 90 विधानसभा सीटें हैं। माना यह जा रहा है कि 30 से 60 के बीच सहमति लगभग बन गई है। तो 30 से लेकर 60 तक की लिस्ट कभी भी आ सकती है। इस वजह से भी यह आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए नहीं, बीजेपी के लिए भी। हो सकता है कई जो चेहरे सामने नजर आ रहे हैं उनके नाम हो, राजनीति के जानकार ऐसा कह रहे हैं। मोदी का जय घोष, आकाश लगातार बने हुए, आकाश को आप देख पा रहे हैं, लगातार उनकी नजरें बनी हुई है। विशाल डोम, 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का दावा, खचाखच भरा हुआ मैदान, लालबाग का यह मैदान है जहां पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। 26,000 करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, नगरनार का एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का इस्पात संयंत्र, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 23,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना है। 5,000 जवान तैनात है, डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल, बीडीएस, डॉग स्क्वाड। सभा स्थल की निगरानी 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से। आकाश लगातार बने हुए हैं। आकाश, आवाज सिर्फ एक आ रही है, मोदी मोदी। चलिए, आकाश एक ही आवाज, मोदी मोदी। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय बाद यहाँ पे मंच पर होंगे। इससे पहले मंच में एक तरीके से गूंज उठा है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बैनर, पोस्टर दिखाकर लोग उनका अभिवादन करने में लगे हुए हैं। अगर कैमरा मोड़ने में दिक्कत है इसलिए हम लोगों की भीड़ नहीं दिखा सकते, लेकिन आप सुन सकते हैं किस तरीके से भारत माता की जय और मोदी का जय घोष हो रहा है। मंच में 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था, ये पूरा खचाखच भरा हुआ है। लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करेंगे, ऐसे में वो खड़े हो चुके हैं और लगातार मोदी के जयकारे लगा रहे हैं। मंच पर भी आप साफ देख सकते हैं नेता बैठे हुए हैं, संगठन के तमाम लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का सिग्नल मिला, उन्हें बताया गया है कि कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और लोगों से सीधे रूबरू होने वाले हैं, सभा को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए भी लोग जुटे हुए हैं और उनमें वो उत्सुकता देखी जा रही है, वो जोश देखा जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही एक तरीके से देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, जाहिरा तौर पर आकाश सही कह रहे हैं आप। और प्रधानमंत्री ने पिछली बार जब अपने संबोधन की शुरुआत की, जय जोहार के साथ की, आदिवासी इलाकों में जय जोहार, राम राम जैसा समझ लीजिए, जय जोहार के साथ उन्होंने शुरुआत की। हालांकि जब भी वे कहीं दौरे पर होते हैं, उस जगह की संस्कृति, कला, व्यवहार, वो प्रधानमंत्री अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, समा लेते हैं। वो लोगों से वैसा मिलते हैं जैसा लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री बस पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें, परिवर्तन महासंकल्प रैली, प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। स्वागत, अभिनंदन, जोहार, अब सिर्फ प्रधानमंत्री का इंतजार। बस्तर में नमो नमो, इससे पहले बिलासपुर में नमो नमो, यानी छत्तीसगढ़ में मोदी मोदी। आज सौगातों का दिन, 26,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें। सबसे पहले मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद, वो तस्वीरों
इन तस्वीरों को बहुत ध्यान रखिएगा। चुनाव के दौरान और चुनाव के जब आएंगे परिणाम, तब इन तस्वीरों के मायने निकलेंगे, निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कब कब छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नीचे उस जानकारी पर भी नजर रखिए। सभा से सीधी तस्वीर, सभा स्थल लालबाग मैदान, वहां से सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बस्तर संभाग 12 सीटें, विधानसभा की 12 सीटें, 12 पर कांग्रेस का कब्जा और बीजेपी को ये उम्मीद कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ये जो स्थितियां हैं ये बदल जाएंगी, चुनावी जो समीकरण है बदल जाएंगे। और इसकी वजह है प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व, उनकी कैंपेनिंग, उनके संवाद, उनका संबोधन। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की उम्मीदें आसमान पर। आकाश भी लगातार बने हुए हैं। आकाश, ये बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं। हो यह भी सकता है कि जो लिस्ट जारी हो उसके बाद भी। तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, स्वागत का सिलसिला। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सम्मानित कर रहे हैं माननीय सांसद श्री अरुण साव। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आज छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार, जो राष्ट्र को समर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इस शुभ अवसर पर हम माननीय सांसद श्री मोहन मंडावी जी से अनुरोध करेंगे वह स्वागत अभिभाषण प्रदान करें। माननीय सांसद श्री मंडावी। बोल सियावर रामचंद्र की, शीतला माता की, दंतेश्वरी माता की, बूढ़ा देव की। बड़े हर्ष की बात है, आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्तर के नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो अब तक के सबसे ज्यादा हमें दिए हैं, आज मंच में उपस्थित हुए हैं। हम बस्तर संभाग में स्वागत करते हैं। साथ में हमारे राज्यपाल महोदय जी, साथ में अरुण साव जी, हमारे प्रधानमंत्री देत लेत मन संकर धरही, बल अनुमान सदाहित करही, विपत्ति काल कर सदगुण श्रुति कहीं संत मित्र गुण। देने लेने में कभी संकोच नहीं करते। आज हमें 26,000 करोड़ का सौगात दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र में रेल का ताड़ोकी से आज चालू हो रहा है और हमारे नगर नार परियोजना, इसके अलावा और कार्यक्रम दे रहे हैं। मोदी रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मोदी जी ने कह दिया, मैंने कह दिया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, अब मोदी राज्य में कहो ने बापा। मोदी के राज में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा। आज ऐसे नेता की आवश्यकता है, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल करे, मोदी सहित विवेक। इसलिए मैं अकेला सांसद हूं बस्तर संभाग से, मैं आपका बार बार स्वागत करता हूं। हरि आप तो देवतुल्य है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा सुने सब विधि सब संता। मोदी साहब के कार्य सुहाए, कल्प कोटि बीती नहीं गाए। करो कल्प में भी हमारे प्रधानमंत्री का गुणगान नहीं कर सकते, इतने हमें दिया। इन्हीं के साथ सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री मंडावी जी। देवियों और सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बोरीदांड सूरजपुर लाइन दोहरीकरण परियोजना एवं अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जगदलपुर रेलवे स्टेशन के उन्नयन कार्य का शिलान्यास होने जा रहा है। इसके साथ अंतागढ़ से ताड़ोकी तक 18 किलोमीटर की रेल लाइन, जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक 106 किलोमीटर की रेल लाइन की दोहरीकरण एवं कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक 2 लेन सड़क के निर्माण कार्य का लोकार्पण भी होने जा रहा है। इतना ही नहीं, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए रोजगार एवं आर्थिक समृद्धि की नई सुविधाएं लेकर आएगा, उसका भी देश को समर्पण किया जा रहा है।
अब हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर छत्तीसगढ़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अभिनंदन सभी छत्तीसगढ़ वासियों का और धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। छत्तीसगढ़ के विकास की ये है नई सूर्योदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। किस तरह से ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के विकास के सारथी बनेंगे, इसकी एक छोटी सी झलक देखेंगे एक खास ऑडियो विजुअल के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में आधुनिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर और विश्व स्तरीय सुविधाएं पूरे देश में विकसित की गई हैं। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया है। अब गांव के लोगों को मदद मिल रही है और यही तो सामाजिक न्याय है और यही तो सबका साथ सबका विकास है। प्राकृतिक सुंदरता, खदानों, आदिवासी शिल्पकला और संस्कृति के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं हैं अंतागढ़ से ताड़ो की 18 किलोमीटर नई रेल लाइन, जगदलपुर से दांतेवाड़ा 106 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण, कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक 2 लेन सड़क का निर्माण कार्य। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं बोरी डांड से सूरजपुर तक रेल लाइन का दोहरीकरण और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जगदलपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य। आज माननीय प्रधानमंत्री ताड़ोकी से राजधानी रायपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ कर रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं से पूरे क्षेत्र में व्यवसाय और रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। वनवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोगों, छात्रों एवं मरीजों की किफायती और तेज परिवहन के साथ अच्छे उच्च शिक्षण संस्थाओं और अस्पतालों तक पहुंच आसान होगी। स्टील प्लांट और खदानों से लौह अयस्क और कोयले को देश के हर कोने तक पहुंच मिलेगी। भारत सरकार के प्रयासों से अमृत काल में छत्तीसगढ़ आर्थिक और सामाजिक संपन्नता की ओर तेजी से अग्रसर होगा। छत्तीसगढ़ का खूबसूरत और एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट बस्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की राह में मजबूती से चल पड़ा है। यहाँ के नगरनार गांव में केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित हुआ है NMDC स्टील लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट। ये प्लांट सिर्फ स्टील नहीं बना रहा है बल्कि बस्तर को विकास और संपन्नता से जोड़कर बना रहा है एक मजबूत उज्जवल छत्तीसगढ़। देश की इस विकास यात्रा में स्टील इंडस्ट्री की भूमिका और सशक्त होने वाली है, क्योंकि जब देश में स्टील सेक्टर मजबूत होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत होता है। जब स्टील सेक्टर का विस्तार होता है तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाह का विस्तार होता है।
24,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये प्लांट का ब्लास्ट फर्नेस छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। प्लांट अपने उच्च ग्रेड हॉट रोल्ड स्टील भंडार, अपनी प्रौद्योगिकी और सबसे आधुनिक मिल की शक्ति के साथ रोल्ड बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए तैयार है। ये ग्रीनफील्ड प्लांट 2030 तक देश में सालाना 300 मिलियन टन इस्पात के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्लांट ने रोजगार के खोले हैं अनेक द्वार, यहां के लोगों के सपनों को दी है नई उड़ान। प्लांट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। एमएसएमई की स्थापना से औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। स्टील से जुड़े अन्य उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे इस आदिवासी क्षेत्र में अधिक निवेश आएगा। इस प्लांट का सामाजिक प्रभाव कौशल शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाएगा, क्योंकि कौशल विकास स्थानीय आदिवासियों की रोजगार क्षमता को देगा नया आयाम। छत्तीसगढ़ की माटी के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाले और यहां के निवासियों के जीवन में उन्नति लाने वाले एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के नगरनार स्टील प्लांट को आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को कर रहे हैं समर्पित। देवियों और सज्जनों, इन्हीं नए सड़कों से गुजरकर छत्तीसगढ़ सफलता के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचेगा। ये नई रेल सेवाएं छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ेंगी और सबको बड़ा सपना दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। और ये नया स्टील प्लांट रोजगार के नए माध्यम लेकर आएगा। ये छत्तीसगढ़ की पावन भूमि, जो अपनी संस्कृति, कला, सीधे साधे मेहनती लोगों के लिए प्रसिद्ध है, इसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास का नया सूर्योदय आज नगरनार स्टील प्लांट, इसका जिक्र लगातार हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ये देश को समर्पित, लक्ष्य कितना है वो भी आपने सुना। आज ताड़ोखी रायपुर रेल सेवा इस्पात शुभारंभ में, जा रहा है। इस्पात के क्षेत्र में, स्टील प्रोडक्शन के क्षेत्र में ये माइलस्टोन बनेगा। आरंभ करें माननीय प्रधानमंत्री जी। नगरनार स्टील प्लांट, रेल लाइन की सौगात भी मिली है। तो बस्तर में तोहफों की बारिश, 23,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें, और ये इस वक्त दोहरीकरण, रेल दोहरीकरण की जो सौगात मिलनी थी वो आप देख रहे हैं, वो सौगात मिल रही है। शुरुआत हो चुकी है इस ट्रेन सेवा की, ताड़ोकी से रायपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। दो अलग अलग रेल सेवाएं, ताड़ोकी से रायपुर, और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। देवी और सज्जनों, बस्तर के लिए रेल मित्र की परिभाषा देते हुए चाणक्य कहते हैं, आतुरे व्यस्त एक महत्वपूर्ण जरूरत है। राजद द्वारे स्मशान कुछ समय पहले तक इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, जगदलपुर के रास्ते सबसे ज्यादा अयस्क निकलते हैं हमने और रेलवे की सुविधाएं प्रधानमंत्री जी में कोई सुध लेने वाला नहीं। सच्चे अब मित्र को पाया। लगातार विकास यहां पर हो रहा है। जगदलपुर रेलवे स्टेशन, कुछ साल पहले तक इंक्वायरी काउंटर छोड़िए, हमारे साथ खड़े पानी का नल वहां पर नहीं था। 2018 शायद इसीलिए जब वो देश को अब कहकर लगातार विकास, हर नगरनार स्टील प्लांट की सौगात, जाती है। और हमारे लिए ये बड़ी क्या कुछ मिलेगा वो हम लगातार आपको एक तरफ ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। पहले भारतीय हैं जिनको सोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उनके अनुभव और अंतर्दृष्टि का नतीजा है कि G20 समिट 2023 के सफलता के बाद पूरा विश्व वन फैमिली वन अर्थ, यानी कि हमारे भाषा में वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित है। सौभाग्य छत्तीसगढ़ का के 26,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं के साथ, इस उपहार के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। नगरनार स्टील प्लांट, वे अपनी बहुमूल्य इसका अब लोकार्पण हो चुका है। अनुग्रहित करें। 26,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाएं, तोहफों की बारिश, और अब प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमान विश्वभूषण हरिचंदन जी,
हमारे लोकप्रिय संसद के मेरे दोनों साथी और प्रदेश के विधायक, सांसदगण, जिला परिषद, तालुका परिषद के प्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित हो। इस संकल्प को शक्ति देने के लिए आज यहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। साथियों, ये जो आज देश में रेल, रोड, एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, गाड़ियां, गरीबों के घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं, इन सब में स्टील का बहुत बड़ा महत्व है। स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा स्टील निर्माता राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की इसी भूमिका को विस्तार देते हुए आज नगरनार में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट्स में से एक का लोकार्पण हुआ है। यहां बनने वाला स्टील भारत के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत काम आने वाला है, नई ऊर्जा देने वाला है। यानी बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। मैं इसके लिए बस्तर के, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का विशेष फोकस कनेक्टिविटी पर रहा है। छत्तीसगढ़ को भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और आधुनिक हाईवे मिले हैं। 2014 से पहले की तुलना में छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है।
आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। इससे आदिवासी साथियों को सुविधा भी मिलेगी और खेती किसानी से लेकर वन उत्पादों का परिवहन भी आसान हो जाएगा। रायपुर अंतागढ़ डेमू ट्रेन से अब ताड़ोकी भी जुड़ चुका है। इससे राजधानी रायपुर आना जाना आसान हो जाएगा। जगदलपुर दंतेवाड़ा रेल लाइन दोहरीकरण प्रोजेक्ट से आवाजाही भी आसान होगी और उद्योगों की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। रेलवे की ये सारी परियोजनाएं इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। साथियों, मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक्स के 100% बिजलीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। इससे रेल की स्पीड भी बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ की हवा को साफ सुथरा रखने में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के पूरी तरह बिजलीकरण के बाद राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया जा रहा है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प करने जा रही है। राज्य के 30 से ज्यादा स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इनमें से 7 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा चुका है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन के साथ ही आज जगदलपुर स्टेशन का नाम भी इसी सूची में जुड़ गया है। आने वाले दिनों में जगदलपुर स्टेशन शहर का प्रमुख केंद्र बनेगा और यहां पर यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाया जाएगा। बीते 9 वर्षों में राज्य के 120 से ज्यादा स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथियों, छत्तीसगढ़ की जनता हर बहन, बेटी और युवा के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे छत्तीसगढ़ में प्रगति की गति तेज होगी, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और नए उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी हम इसी गति से निरंतर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत का भाग्य बदलने में छत्तीसगढ़ भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को फिर से बधाई देता हूं। ये छोटा सा कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम रहा है, तो यहां मैं और ज्यादा बातें बताने के लिए आपका समय नहीं लेता हूं। अभी 10 मिनट के बाद मैं दूसरे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बहुत सारे विषय छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए जरूर बताऊंगा। विकास की बहुत सारी बातें वहां मैं छत्तीसगढ़ के नागरिकों से साझा करूंगा। गवर्नर श्री यहां तक आए, समय निकाला, इसके कारण कम से कम राज्य का प्रतिनिधित्व तो नजर आ रहा है। राज्यपाल जी को छत्तीसगढ़ की इतनी चिंता है, छत्तीसगढ़ के विकास की इतनी चिंता है, ये अपने आप में एक सुखद
संदेश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके ये प्रेरणादायक शब्द हमें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर एक बार छत्तीसगढ़ धन्यवाद कर रहा है अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का।